अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। के कन्वेक्शन होती किस तरह से। इससे पहले ना हम लोगों ने किया था कि हमारे पास फिर डिफरेंट वेज होते हैं या टाइप्स होती है हीट ट्रांसफर के, कि किस तरह से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। पहले हमने पढ़ा था कंडक्शन, आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में देखनी? लिक्विड और गैसेस में। अच्छा, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन देखने से पहले ना ये हम देखते हैं कन्वेक्शन होती क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है, कहते हैं कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हॉट एरिया टू द कोल्ड एरिया। कि हमारे पास एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो मूव करते हैं हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर यहाँ पे कोई गर्म चाय का कप पड़ा है ना हमारे पास, ठीक है, ये हॉट है, ठीक है, इसके सरफेस एरिया हॉट है, या ये जो चाय है ये गर्म। इसका एटमॉस्फेयर जो है ना ये ठंडा है। क्या होता है, इसमें से भाप, इसमें से मॉलिक्यूल्स जो है इसके सरफेस से वो मूव करना शुरू हो जाते हैं हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ, इसलिए हमें यहाँ से भाप से नजर आ रही होती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पैन में ना पानी गर्म कर रहे हैं, आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं फटाफट गर्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन जो है या रीजन जो है वो गर्म होगा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से नीचे वाले एरिया से ऊपर सरफेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने कहा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मूव करते हैं फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। तो यहाँ पे नीचे सरफेस गर्म होती है, क्योंकि जैसे आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हो तो फिर नीचे से मॉलिक्यूल, जो गर्म वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाते हैं, वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, ये हॉट वाले मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके कह लें जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। या फिर ये कहा जा सकता है कि हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपनी एनर्जी लॉस करते जाएंगे, ऊपर जाकर ठंडे होंगे तो वो दोबारा से नीचे आ जाएंगे। तो एक सर्कल के, कॉन्टिन्यूस सर्कल के फॉर्म में ये काम चलता रहता है कि अगर आप इस पानी को फॉर एग्जाम्पल गर्म कर रहे हैं, नीचे से अगर गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ही नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो इस हॉट रीजन को छोड़ के ऊपर की तरफ राइज करना शुरू जाते हैं, ऊपर की तरफ जाना शुरू जाते हैं। ऊपर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे ऊपर जाकर वो ठंडे होंगे वो दोबारा से नीचे आना शुरू जाते हैं। तो हम कहते हैं ये सर्कल के फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। वो ऊपर अपनी एनर्जी यूज करते हुए ऊपर जाते हैं, एनर्जी उनकी लॉस होती है, कम हो जाती है, वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं, फिर से वो गर्म होते हैं, फिर से वो ऊपर जाते हैं। तो कहते हैं ये कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में ना, ये सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में ये हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, ये बार बार प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है। जैसे हमारे पास करंट में नहीं होता, हमारे पास बच्चे आप बैटरी दे देते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस मूव करते हैं, फिर वो एनर्जी लॉस करते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं, फिर से बैटरी उनको एनर्जी देती है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास करंट की फॉर्म में यहाँ पे क्या होती है, सर्कल्स की फॉर्म में ना वो कॉन्टिन्यूसली अपनी मोशन को रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको करंट के साथ रिजेंबल करवाया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को वो डिटेल में कह रहा है, कहते हैं लिक्विड और गैसेज आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन कंडक्टिंग हीट, कि इसमें कंडक्शन नहीं होती। मतलब जैसे हमने कहा था ना, कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे लाइक ये हमारे पास कंडक्शन थी, हमने कहा था जैसे आप इसको गर्म करते हैं, ये बेसिकली सॉलिड्स में ज़्यादा कॉमन होता है। सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल को, एक एटम को एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह पे मूव करता है, अपनी जगह पे मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल को दे देता है, वो वाइब्रेट करेगा ज़्यादा तेज़ी से तो वो अपने कोलाइड करेगा साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको एनर्जी दे देगा। ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा तो साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, तो एनर्जी। तो एक एटम के कुलियन दूसरे के साथ होने की वजह से वो एनर्जी एक दूसरे से दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं, ये कंडक्शन होता है, जिसमें अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो कंडक्शन होगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि गैसेस में और लिक्विड में जो होता है ना, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो वो अगर अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो उस तरह से कोलाइड तो नहीं कर सकेगा साथ में वाले मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि इनके दरमियान काफी फासला होता है। तो गैसेस और लिक्विड में जो कंडक्शन होती है वो एज सच इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। तो यहाँ पे फिर किस तरह से गैसेस और लिक्विड में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होगी, हीट एनर्जी कहते हैं इसमें ट्रांसफर होती है, लेकिन वो एक डिफरेंट वे होता है, दैट इज कॉल्ड दी कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का ज्यादा बेटर ऑप्शन है किन में, लिक्विड्स में और गैसेस में। ठीक है, और कंडक्शन हमारे पास किस में होता है, सॉलिड्स में। अब इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कहते हैं अगर आप किसी लिक्विड को या गैस को हीट अप करते हो तो जो इट बिकम लेस डेंस, मतलब उसको एनर्जी मिलती है तो वो लाइटर हो जाती है, एक्सपैंड करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी शो की है कि अगर मैं यहाँ पे पानी को गर्म कर रही हूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जैसे पानी को गर्म करेंगे वो लेस डेंस, वो लाइटर हो जाएगा, मतलब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसी चीज़ को कह रहा है कि जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो वो लाइटर हो जाता है, उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्सपैंड करता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू हो जाता है।
The heated liquid or gas rises upward direction में move करता है above the heat source and cooled fluid from the surrounding area move in to take the place. यहाँ पे दो situations possible हो सकती है. दो situation किस तरह से possible हो सकती है? या तो हमारे पास ये है कि यहाँ पे जैसे आप इसको गर्म करते हैं ना, तो क्या से क्या होगा कि ये जो हॉट एयर है या हॉट लिक्विड है, यहाँ पे अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे लिक्विड है, पानी है, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो लाइटर हो जाएगा या एनर्जी लेके वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी तो यहाँ से ऊपर से जो हमारे पास ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फिर वो अगेन यहाँ से गर्म होगा, ये ऊपर जाके ठंडा हो गया होगा तो ये ऊपर वाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा. ये जो हमारे पास नीचे आया होगा दोबारा से जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी लेके ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, वो राइज करेगा तो यहाँ पे जो ऑलरेडी ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. तो कॉन्टिन्यूसली ये सर्कल की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली ये काम चलता रहता है. तो यहाँ पे कहते हैं उसकी जगह जो है कोई सराउंडिंग से हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे. पोलर रीजन जो है ना वो जब दोबारा नीचे आएगा तो फिर वो हीट अप होगा इन दिस वे वेल. तो मतलब जो हमारे पास यहाँ से ठंडा पानी नीचे आया था वो जब वो गर्म होगा वो राइज कर जाएगा, फिर यहाँ से ठंडा पानी नीचे आएगा उसकी जगह पे, फिर यहाँ से भी राइज कर जाएगा. तो ये कॉन्टिन्यूसली सर्कल की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए इसको कन्वेक्शन करंट के साथ रिजेंबल करवाया जाता है. हीट इज ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स बाय द मूवमेंट ऑफ द हीटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर किस तरह से हो रही है कि मॉलिक्यूल्स जैसे गर्म होते हैं वो खुद हीट एनर्जी लेके चलते हैं, वो खुद हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये कन्वेक्शन है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद मूव ऑन करते हैं. तो ये कन्वेक्शन की प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन दी हुई है. ठीक है, तो आपने कन्वेक्शन सिंपली पहले आपने कन्वेक्शन की डेफिनेशन देखी है. कन्वेक्शन होता है क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन कर है कि लिक्विड और गैसेस में ज़्यादा एप्लीकेबल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो इटसेल्फ मूव कर सकते हैं. वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हमारे पास किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एज सच नहीं होती. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं. यहाँ पे अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स खुद मूव करना शुरू हो जाएंगे, एनर्जी लेके खुद ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इनमें ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है. आगे कहते हैं हमारे पास ना लाइक कहते हैं कन्वेक्शन जो है ना हमने लिक्विड में शो करनी है लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के जरिए. अब एक्सपेरिमेंट है क्या, कहते हैं आप क्या करें, एक बीकर लें, उसका 2/3 जो है ना वाटर के साथ फिल कर दें. 2/3 का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बीकर है, आपने इसको 3 हिस्से किए, इसके जो 3 हिस्से हैं ना उसमें से क्या लेंगे, 2 हिस्से जो है ना वो पानी के साथ फिल कर दें. इससे ज़्यादा उसको ऊपर तक फिल कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ये बीकर की मेरे पास टोटल लेंथ है, इसके 3 हिस्से में से 2 हिस्से जो है ना वो पानी के साथ इसको फिल कर दें. अब कहते हैं इसको क्या करें, इसके नीचे एक बर्नर प्लेस कर दे. बर्नर मतलब आग जलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, नॉन ड्रॉप 2 पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल. अब इसमें ना क्रिस्टल्स के 2 से 3 जो है ना ड्रॉप जो है वो ऐड कर दें. वी विल नोटिस दैट द कलर स्ट्रिक्स मूविंग अपवर्ड. हम देखेंगे कि जो कलर स्ट्रिक्स होंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे. उसकी जगह जो है वो जो ठंडा लिक्विड है वो दूसरी साइड से नीचे आना शुरू हो जाएगा. कहते हैं इन कलर लिक्विड से ना हमें पता चल रहा होता है कि जो नीचे से वो मूवमेंट से पता चल रहा होता है कि नीचे से कलर जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है. जब वो गर्म होता है मतलब नीचे वाले मॉलिक्यूल जो है ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं. तो ये सर्कल्स की फॉर्म में हमारे पास ना मूवमेंट शो हो रही होती है. तो हम लोग इसको कहते हैं ये हमारे पास ऐसा लग रहा होता है कि ये कन्वेक्शन जो करंट है वो हमारे पास पानी के अंदर शो होना शुरू हो गया. अगर मैं एक्सपेरिमेंट आपको शो करवाऊँ तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे ना उसने एक बीकर ले लिया हुआ है, उसमें 2/3 जो है ना वो पानी ले लिया हुआ है. ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसके अंदर ना पोटाशियम परमैंगनेट के जो है ना क्रिस्टल्स जो है छोटे छोटे वो पीसीज इंट्रोड्यूस कराया है. वो देखिए इसने इसके अंदर डाल दिए. ठीक है, अब वो इसको गर्म करना शुरू किया. इसके नीचे उसने बर्नर रख दिया. इसने तो कैंडल यूज़ की है, यहाँ पे बर्नर हमने यूज़ करना है. जैसे इसको गर्म करेगा तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल जो है वो गर्म हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएंगे. अब ये देखिए ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं. अब जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो दूसरी साइड से क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो लिक्विड जो ठंडा होगा वो नीचे की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे. ये देखिए यहाँ से वो राइज करके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से वो ठंडा लिक्विड जो है उसकी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. या फिर यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है जैसे ये मॉलिक्यूल्स इसके पोटाशियम परमैंगनेट के हमारे पास राइज करते हैं मतलब एनर्जी लेते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं. जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऐसे ऐसा ऊपर जाते हुए ठंडे हो जाएंगे. ऊपर जाकर ठंडे हो जाएंगे तो वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएंगे. फिर से उसको या एनर्जी मिलेगी, फिर वो राइज करेंगे तो फिर से नीचे आने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. तो वो कहते हैं ये कलर स्ट्रीक्स हमारे पास सर्कल की फॉर्म में ना हमें नजर आ रही होती हैं. तो ये आपने देखना है, आपको ना प्रॉपर सर्कल की फॉर्म में नजर आएंगे. ये देखें ऊपर गई और इस साइड से जाके ठंडा होती है तो ये दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई. ठीक है, तो ये अब सर्कल्स की फॉर्म में आपको प्रॉपरली कलर से पता चल रहा है कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में आ रहा है. तो हम कहते हैं इसको कन्वेक्शन करंट के साथ में रिलेट करवाया जाता है. लेकिन कहते हैं एक दफ़ा हम लोग बर्नर ये खत्म कर देंगे, इसको हीट एनर्जी देना शुरू कर देंगे तो ये हमारे पास जो कलर स्ट्रीक्स बन रही होती हैं, कलर्स ऊपर जा रहे होते हैं नीचे आ रहे होते हैं, ये खत्म हो जाएंगे. कहते हैं ऐसा क्यों होता है, वाई डू दीज करंट स्टॉप्स व्हेन द बर्नर इज मूव. बर्नर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो ये करंट स्टॉप हो जाती है, फर्दर मूव नहीं करती.
कहते हैं उसकी रीज़न ये है कि हम जब इसको गर्म कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो गर्म होते हैं और वो एनर्जी लेके ऊपर की तरफ राइज करते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, लाइटर हो जाते हैं और राइज करते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, ऊपर जाके वो कूल हो जाएंगे। जब कूल हो जाएंगे, डेंसर हो जाएंगे, तो वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं, वो सिंक हो जाते हैं टू रिप्लेस इट, वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि जैसे आप उसको हीट एनर्जी देते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास जो हीट एनर्जी लेते हैं वो लाइटर हो जाते हैं, वो डेंस हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वो राइज कर जाता है। लेकिन ऊपर वाला जो ठंडा पानी होता है उसकी जगह हमारे पास नीचे की तरफ आके उसको रिप्लेस करवा देते हैं, उसकी जगह आके ले लेता है। फिर से नीचे उसको एनर्जी मिलेगी उस पानी मॉलिक्यूल्स को, वो ऊपर राइज कर जाएंगे। तो जब वो हमारे पास ऊपर राइज कर जाएंगे तो यहाँ से ऊपर जो ऑलरेडी ठंडा पानी होगा वो उसके नीचे का नीचे आ जाएगा। तो ये सर्कल्स की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वेक्शन करंट के साथ रिलेट करवाते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना, नीचे की तरफ आना, तो ठंडा पानी हमारे पास नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर हमने देख लिया कन्वेक्शन करंट इन एयर, एयर में किस तरह से होती है वो तो हमने लिक्विड में देखा था। अगेन वही चीज़ आ जाएगी, कहते हैं इसको हमारे पास क्या होती है जब गैसेस को हीट एनर्जी मिलती है तो वो एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंड करती हैं तो कन्वेक्शन करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। हमारे पास लाइक ये देखिए ये ग्राउंड है, आपके पास यहाँ पे किसी वजह से हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की, तो यहाँ पे जो एयर होगी ना जो गर्म हो जाएगी, तो वो क्या करना शुरू हो जाएगी, वो अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे ऊपर जाएगी तो वो कूल डाउन हो जाएगी, जैसे वो कूल डाउन होगी तो वो दोबारा से नीचे आ जाएगी, वो सिंक हो जाएगी, मतलब एयर कूल हो जाएगी और सिंक का मतलब होता है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं हमें इस प्रोसेस को ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे शो कर रहा है, कहते हैं ये सन है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सुबह के टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जब ज़मीन के ऊपर पड़ती है, ज़मीन के ऊपर हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो एयर होगी ना वो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वार्म हो जाते हैं, वो भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेस डेंस हो जाती है, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर की राइज तरफ करना शुरू होती है तो वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रही होती है, क्योंकि एक दफ़ा गर्म होगी उसके बाद वो एनर्जी यूज़ करते हुए राइज कर रही है, तो ऐसे ऐसा वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। जब एक दफ़ा ठंडी हो जाती है तो वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया, मतलब वार्म जब एयर होती है वो हमारे पास जब राइज करना शुरू होती है तो लो प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही वो कूल डाउन होती है वो सिंक करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हवा चलना शुरू हो जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉर एग्जांपल जो सन है वो जब ज़मीन को गर्म करती है तो उसके ऊपर वाली जो एयर है वो भी हीटअप हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है, वो लेस डेंस होकर ऊपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन जैसे वो कूल डाउन होती है वो दोबारा से सिंक कर जाती है, नीचे की तरफ सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो ये सर्कल जो है कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहता है। कहते हैं ये मूवमेंट जो है ना हमारे पास कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस करवा रही होती है। ये देखिए आपके पास एक सर्कल में कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं कर रहा, अप डायरेक्शन में राइज करती है, फिर डाउन डायरेक्शन में सिंक हो जाती है, फिर वो हमारे पास कह लें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाती है, फिर से वो हमारे पास गर्म होगी, फिर से वो राइज करेगी, फिर से वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली वे में एक सर्कल की तरफ रिपीट करता है, तो इसलिए इसको रिलेट करवाया जाता है कन्वेक्शन करंट के साथ। ठीक है, तो कहते हैं बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो हमारे पास इसकी वजह से कर रहे होते हैं, जैसे सी ब्रीज है, मतलब जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, या वेदर पैटर्न होते हैं। वेदर पैटर्न में हमारे पास क्या होता है, जैसे लाइक इस फिगर को देखेंगे, सन है हमारे पास, यहाँ से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, ये क्या करती है जब जमीन को गर्म कर देते हैं तो जो इसके ऊपर वाली हेयर होती है वो हॉट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, वार्म होकर वो अपर डायरेक्शन में राइज करती है। जैसे वो अपर डायरेक्शन में राइज करती है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है, मतलब वो वार्म से ऐसा ऐसा कूल होती जाती है, कूल होती जाती है हीट एनर्जी, जो एयर होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है मेन भी कि वो हमारे पास इतनी कूल हो जाती है कि वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास सॉलिड में, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बादल वगैरह बन जाते हैं। तो बादल वगैरह बन जाए तो वो बारिश की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ऐसा ऐसा जमीन पे कूल होकर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो एक तो प्रोसेस ये हो सकती है, कहते हैं ये हमारे पास जैसे ये वाला हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया मतलब ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगी तो बादल बन जाएंगे, और बादल बन जाएंगे तो हमारे पास बारिश की फॉर्म में नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास लाइक इस तरह से अगर हमारे पास जो समुद्री हवाएं हैं वो भी चलना शुरू हो जाती है कि वार्म एयर होती है वो अपर डायरेक्शन में राइज करती है, जैसे कूल डाउन होगी वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर ठंडी हवा होती है वो मूव ऑन करना शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये बादल बनने का प्रोसेस होता है कि अगर हमारे पास सन के ऊपर रेडिएशंस पड़ रही हैं, डायरेक्टली हीट एनर्जी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, वो एनर्जी लेके राइज करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही राइज करेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और दोबारा से क्लाउड जो है वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस वे में हमारे पास क्लाइमेट चेंज पे अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास बेसिकली कन्वेक्शन ही है, बादल इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे हॉट एयर जो राइज करेगी वो हमारे पास ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी, वो दोबारा से नीचे आ जाएगी। तो ये बादल बनने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली मैंने आपको ये वाला बताया कि ये वाटर वेपर जो राइज करते हैं वो जाकर बादल बना रहे होते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा होता है, वेदर
पैटर्न चेंज हो रहा होता है या ठंडी हवाएं चल रही होती है, ये बेसिकली कन्वेक्शन की वजह से हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का जो कह लें एटमॉस्फेयर में हमारे पास हीट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, बेसिकली इसी तरह से कि हमारे पास हीट एनर्जी आप प्रोडक्शन में राइज करती है, बादल होते हैं सो ऑन। तो हमें काफ़ी हद तक अर्थ का जो क्लाइमेट है या वेदर का जो चेंज है वो समझने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि हमारे पास कन्वेक्शन होती क्या, कन्वेक्शन को हमने डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि हमारे पास गैसेज और लिक्विड में ज़्यादा फिजिबल होती है, किस तरह से अकर करके वो हमने बताया कि हमारे पास हॉट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राइज करते हैं और उसकी जगह प्लेस आ जाते हैं कोल्डर मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा कन्वेक्शन किस तरह से हमारे पास लिक्विड्स में अकर करती है, एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर हमने देखा कि हमारे पास एयर में किस तरह से अकर करती है, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल होती है वेदर चेंज में। फर्दर एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे बच्चे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कन्वेक्शन अकर इन फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स में एक्सपेरिमेंट जो आपको शो करवाया वो कन्वेक्शन की एटलीस्ट डेफिनेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा, फिर फ्लूइड्स में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और हाउ कन्वेक्शन अकर दिस कंट्रीब्यूट टू द नेचुरल फिनोमेना लाइक सी ब्रीज एंड विंड पैटर्न, तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ। ठीक है, ये आज का टॉपिक सारा इसके अंदर आ जाएगा। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।